ध्यान रहे कि बाबा साहेब ने मनुस्मृति को सिर्फ इसलिए नहीं जलाया था कि इसमें दलित विरोधी बातें लिखी थी, बल्कि इसलिए भी जलाया था क्योंकि इसमें महिलाओं को गुलाम बनाने के तरीके लिखे थे। नमस्कार दोस्तों बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर संसद में गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर सियासी पराहाई है। कांग्रेस, सपा, बसपा समेत तमाम विपक्षी दलों ने अमित शाह से माफी की मांग की है। वहीं इस पूरे घमासान में भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की भी एंट्री हो गई है। दोस्तों, नेहा सिंह राठौर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक वीडियो शेयर की, जिस वीडियो के जरिए भाजपा सरकार और बाबा साहब अम्बेडकर की अपमान करने वाले नेता गृह मंत्री अमित शाह का आलोचना की है और बाबा साहब अम्बेडकर को भगवान कहकर उनके द्वारा किए गए कार्य को साझा कर मुंहतोड़ जवाब दिया है। दोस्तों, पूरी वीडियो आपको दिखाएंगे। इससे पहले मेरा नाम संतोष है, आप देखना शुरू कर चुके हैं संतोष निदर्दी फैन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले ताकि सारी अपडेट आप सबको को मिलता रहेगा। तो चलिए, आप सबकी टाइम वेस्ट ना करते हुए वो वीडियो दिखाते हैं जिस वीडियो के माध्यम से नेहा सिंह राठौर ने अंबेडकर की बखान कर अमित शाह को आईना दिखाई है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में सबसे बड़ा झूठ ये है कि वो सिर्फ दलितों के नेता थे। सच तो ये है कि अगर डॉक्टर अंबेडकर दलितों के मसीहा हैं तो महिलाओं के लिए भी भगवान से कम नहीं है। ये डॉक्टर अंबेडकर ही थे जिन्होंने भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिलवाया, वरना स्विट्जरलैंड जैसे देशों में भी महिलाओं को यह अधिकार 1971 में जाकर मिल पाया। जिस जमाने में महिलाएं चार दीवारी में बंद रहा करती थी, डॉक्टर अंबेडकर ने उस दौर में कामकाजी महिलाओं को मातृत्व अवकाश दिलवाया, वरना अमेरिका जैसे देश में भी महिलाओं को यह अधिकार 1993 में मिला। महिलाओं को नहीं भूलना चाहिए कि उन्हें संपत्ति में बराबर अधिकार दिलाने की वकालत भी डॉक्टर अंबेडकर ने ही की थी। ध्यान रहे कि बाबा साहेब ने मनुस्मृति को सिर्फ इसलिए नहीं जलाया था कि इसमें दलित विरोधी बातें लिखी थी, बल्कि इसलिए भी जलाया था क्योंकि इसमें महिलाओं को गुलाम बनाने के तरीके लिखे थे। कुल मिलाकर देश की महिलाओं को याद रखना चाहिए कि भारत में महिला अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले योद्धा डॉक्टर अंबेडकर जी ही हैं। जय भीम, जय भारत। दोस्तों, भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर अक्सर सियासी सामाजिक मुद्दों को लेकर सोशल मीडिया पर मुखर रहती है और अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में भी छाई रहती है। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में संविधान पर चर्चा के दौरान विपक्ष को जवाब देते हुए अंबेडकर का जिक्र करते हुए अपनी बात रखी, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि आजकल अंबेडकर करना विपक्ष का फैशन बन गया है। इतना अगर भगवान का नाम लेते तो उन्हें 7 जन्मों का मोक्ष मिल जाता। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा, अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इस बयान के बाद से सियासी घमासान तेज हो गया है और विपक्ष के साथ साथ भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने सरकार को घेरने का काम किया है। दोस्तों, बाकी इस मुद्दे पर आप सब क्या सोचते हैं और नेहा सिंह राठौर के द्वारा दिए गए बयान पर आप सब क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को, इस खबर को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो अगले खबर के साथ। बाय बाय, टाटा, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने काम में व्यस्त रहे। थैंक यू सो मच।